सर हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो शोएबा शोएबा कल कहाँ थी? कल आपने लेसन क्यों नहीं देखा? सो रही थी क्या? हेलो शोएबा, क्यों क्यों? इसके टाइटल में क्या फर्क आया? पीर और मंगल फिजिक्स से फिर उसके बाद पीर और मंगल फिजिक्स और फिर उसके बाद बुध और हफ्ता मैथ। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि कोई भी नहीं था, बड़ा अफसोस हुआ ना। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। और कोई है साथ में? हेलो राइट, बिस्मिल्लाह करते हैं। पिछवाली सदरी जैसे होंगे कल हमने चौथा चैप्टर स्टार्ट करा था। इसको हम ये मतलब और थोड़ा सा बताया था, उसको हम ये मतलब और देख लेते हैं थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ते हैं। किताब रखी हुई है, ये अपनी जगह पर रखी रहेगी, उस वक्त तक रखी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई कुव्वत ना लगाएं। जब हम कुव्वत लगाएंगे बेहतर क्यों नहीं, इस तरह रखी रहेगी, उस वक्त तक रखी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई कुव्वत ना लगाएं। जब हम कुव्वत लगाएंगे इससे ज़्यादा कुव्वत लगाना पड़ेगी, जब हम कुव्वत लगाएंगे तो फिर वो हरकत करना शुरू कर देगी। इसी तरह कोई गाड़ी जा रही है, हम उसको रोकने की कोशिश करें, हो सकता है वो गाड़ी ज़्यादा भारी हो ट्रक हो मिसाल के तौर पर, तो वो ट्रक हमें उछल देगा, हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन अगर वही 50 आदमी उस ट्रक को रोकने की कोशिश करें तो फिर वो ट्रक रुक जाएगा। इसके माने ये है कि एक चीज़ आई, एक चीज़ हमने इस्तेमाल की जिसको हम कुव्वत कहते हैं। तो कुव्वत वो आमिल है, आमिल माने अमल करने वाला, जो किसी साथी जिस्म को हरकत में लेकर आता है या हरकत में लाने की कोशिश करता है। इसी तरह कुव्वत वो आमिल है जो किसी मुतहरिक जिस्म को रोकने की कोशिश करता है या रोकता है। जिस्म में आगे बढ़ा, इसका जो फार्मूला है वो बराबर है F = ma, F फॉर फोर्स कुव्वत, m मास कमियत और A फॉर एक्सेलरेशन। कुव्वत की इकाई न्यूटन है। एक न्यूटन क्या होता है कि 1 किलोग्राम जिस्म में 1 मीटर फी सेकंड का असरा पैदा करे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे 1 किलोग्राम जिस्म। सही है, वो क्या न्यूटन कहलाता है। उसकी इकाई जो है कुव्वत वो न्यूटन में होगी। यह कुव्वत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस जिस्म के मास या कमियत को, और इसी तरह कुव्वत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रास्त मुतनासिब होती है इसके असर या एक्सेलरेशन।
मैं समझ में आपकी क्या को किसा जाता है? हेलो जी। उसके बाद जो हमने कल पढ़ाया था वो पढ़ाया था हरकत का पहला कानून। न्यूटन ने ये जनाब हरकत का पहला कानून किया। इसके मुताबिक अगर कोई जिस्म साकिन है तो वो साकिन या रुकर है। मिसाल मैंने अभी दी थी किताब को बेस कर ये अगर रखी हुई है तो ये रखी रहेगी। हम एक दिन के बाद आए, 2 दिन के बाद आए, 1 महीने के बाद आए, जिस जगह पे जो चीज़ रखी हैं वो उसी जगह पर रखी है। फिर इसका दूसरा पार्ट है कि अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो वो हरकत करता रहेगा। तो रुका हुआ है तो रुका रहेगा, और अगर हरकत कर रहा है तो वो हरकत करता रहेगा किस वक्त तक? जब तक उस पर कोई बैरूनी कुव्वतें अमल ना करें। इसकी मिसाल मैं इस तरह दे रहा हूँ कि एक किताब एक कोई भी गाड़ी है, वो गेंद है, अगर हम गेंद को फेंकें तो हम देखते हैं कि वो कुछ देर के बाद, कुछ दूर जाने के बाद वो जो चलती है वो क्यों रुकती है? उसको तो कानून के मुताबिक चलते रहना चाहिए, लेकिन गेंद कुछ देर जाने के बाद, दूर जाने के बाद ये रुक जाएगी। इसकी 3 वजूहातें रुकनी। जमीन की कशिश, जमीन तमाम चीज़ों को अपनी तरफ फेंकती है, लिहाजा वो जिस्म पर असरअंदाज होती है, किसी भी मुताहरिक जिस्म पर उसको रोकने की कोशिश करती है। फिर दूसरी चीज़ रगड़ की कुव्वत। तो सामने जो भी सतह होती हैं तो उनके दरमियान कुछ रगड़ की कुव्वत होती है, जिसकी वजह से हम आराम से चल भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर रगड़ की कुव्वत ना हो तो हम तो बिल्कुल फिसलते चले जाए। तीसरी चीज हवा का दबाव। हवा का दबाव हम इसकी एक मिसाल ले रहे हैं कि ज़बरदस्त सब बहुत तेज़ हवा चल रही है, आंधी आ रही है। जिस तरफ आंधी आ रही है उसी के साथ साथ तो हम आसानी से जा सकते हैं, और उसके मुखालिफ सिर्फ में हम बहुत मुश्किल से सफ़र कर सकते हैं। समझ आई कि हवा के हम पतंग को देखते हैं, पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उसी सिल्क में जाती है जिस सिल्क में हवा चल रही है। उसके मुखालिफ सिल्क में हम कभी भी पतंग को नहीं उड़ा सकते। तो जाहिर ये हो रहा है कि जनाब ये 3 चीज़ें, ज़मीन, रगड़, हवा का दबाव और ज़मीन की कशिश, ये अगर 3 चीज़ें कम कर दें, ख़त्म कर दें तो वो जिस्म हरकत करता रहेगा। ये न्यूटन का पहला कानून दोबारा बता रहा हूँ। इस कानून को अगर कोई जिस्म हरकत का पहला कानून हरकत क्या कि अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो वो हमेशा हरकत करता रहेगा, और कोई जिस्म अगर साकिन है तो वो हमेशा साकिन रहेगा इस वक्त तक जब तक हम उस पर कोई बैरून कुव्वत ना लगाएं। ठीक है? हेलो शोभा,
16 सो गई क्या? सो गई थी? हाँ टूट गई ना। हाँ तो इसके बारे में बड़े समझ में आते किस हरकत का कानून। अच्छा, इस पहले कानून को हम जमूत का कानून, इन्वेस्टियल ऑफ इन्वेस्टियल, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो है कानून काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूरा चैप्टर हो गया काफ़ी। जमूत का कानून क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जिस्म हरकत में है या हालत सुकून में, हम हालत सुकून से उसको अगर हम हरकत की तरफ लेकर आए या हालत हरकत से उसको सुकून में लेकर आए तो वो मज़ाहमत पैदा करता है। क्या करता है? मज़ाहमत पैदा करता है। सही है। जिस्म की इस खासियत को हम जमूत कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इसकी नंबर उस जिस्म के मास के बराबर है। दोबारा सुना, हालत सुकून या हरकत करने के खिलाफ मज़ाहमत, दूसरे जिस्म के हालत सुकून या हरकत करने के खिलाफ मज़ाहमत, ये जमूत करे। सही है। इसकी मक़दार जिस्म के कमियत के बराबर होती है, इसकी मक़दार इसके मास के बराबर होती है उस जिस्म में। इसका कानून क्या है? हालत सुकून या हरकत की हालत उस वक्त तब्दील होती है जब उस पर अमल करने वाले को मक़दार इसमें मौजूद जमूत की मक़दार से ज़्यादा हो जाए। दोबारा समझिए इसको। मिसाल के तौर पर इसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ, उससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर गाड़ी खड़ी हुई है, लोग उसके ऊपर बैठे भी हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं। देखिएगा, जिस्म हालत में सुकून है। अब गाड़ी ने एकदम चलना शुरू करा तो जो खड़े हुए लोग हैं वो एकदम पीछे की तरफ गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? कि वो अपनी उस हालत को बरकरार रखना चाहता है। जी समझ में आ गई? इसी तरह अगर कोई गाड़ी चल रही है, लोग खड़े हुए हैं, ब्रेक लगाया तो एकदम लोग आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? कि वो जिस्म को खड़ा हुआ है, वो चाहता है कि जनाब मेरी हालत बरकरार रहे। जी समझ में आ गई? ये जो हालत बरकरार, ये जो मज़ाहमत है, ये मज़ाहमत नहीं है यहाँ पर। ये जिस्म हरकत में है और वो रुक रहा है तो फिर वो मज़ाहमत करेगा। मिसाल के तौर पर एक बहुत तेज भाग रहा है, उससे कहा जाए कि जनाब वो रुक जाओ एकदम, फौरी तौर पर वो कभी भी नहीं रुक सकता, वो हरकत थोड़ा सा और आगे तक जाएगा। जी समझ में आ गई? बेटा जी समझ में आ गई? गाड़ी मिसाल के तौर पर एक कार जा रही है, बहुत तेज जा रही है कार, एकदम हम उसको अगर ब्रेक लगा दें तो वो कार घूम जाएगी, वो तो नहीं रुकेगी, बल्कि उसको आस्ता आस्ता घूम। जी समझ में आ गई? इसका दूसरा कानून है हरकत, न्यूटन का दूसरा कानून है। ये मैंने कल पढ़ाया था, जरा आपको वीडियो देख लीजिएगा कि मैंने कैसे पढ़ाया था, लिखा भी था सारा। न्यूटन का दूसरा कानून हरकत क्या है? जब कोई कुव्वत किसी जिस्म पर अमल करती है तो ये अपनी सिर्फ में, जिस रूप में कुव्वत लग रही है उसी स्वरूप में असरा पैदा होता है।
सही है। जब कोई कुव्वत किसी जिस्म पर अमल करती है, जब सुन लीजिएगा दोबारा, जब कोई कुव्वत किसी जिस्म पर अमल करती है तो ये अपनी सूरत में जिस्म में असर पैदा करती है। मिसाल के तौर पर हम गाड़ी खड़ी हुई है, हम उसको धक्का लगाएंगे तो वो आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि हम धक्का आगे की तरफ लगा रहे हैं। गाड़ी चल रही है, हम उसकी स्पीड आस्ते आस्ते कम कर रहे हैं या उस ब्रेक लगा रहे हैं, तो इस तरह आस्ता आस्ता जिससे अपनी गाड़ी जिस्म की रफ्तार वो कम होती जाएगी और आखिरकार रुक जाएगी। ये मिसाल के तौर पर मेरे पास किताब है, मैं कुव्वत लगाऊंगा, जिस स्पीड में मैं कुव्वत लगाऊंगा वो किताब उसी स्पीड में आगे बढ़ेगी। मैं पीछे की तरफ से आगे की तरफ से या पीछे की तरफ से जिस शिफ्ट में मैं वो लगाऊंगा तो उसी शिफ्ट में जाएगी, उसी शिफ्ट में इसमें असर पैदा होगा। यानी जो एक्सीलरेशन है कि हमने जो फोर्स लगाया इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? हम दो किस्म के प्रोपोर्शनल है, एक डायरेक्टली और एक इनवर्स। रास्त तनासुब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स बिलस तनासुब। सही है। रास्त तनासुब में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जिस्म में हम कोई भी एक चीज़ बढ़ती है तो उसके मतलब मुकाबले दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। मिसाल के तौर पर उसकी मैं मिसाल इस तरह दे रहा हूँ कि अगर हम किसी गिलास में, किसी सिलेंडर में हम जितना पानी डालेंगे उतनी उसकी लंबाई में इजाफा, पानी की लंबाई में इजाफा होता जाएगा। पानी कम डालेंगे तो उस लंबाई कम होगी सिलेंडर में। समझ में आ गई बड़ी बात। दूसरी चीज़ ये एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है। मिसाल के तौर पर 4 आदमी एक दीवार 4 दिन में बनाते हैं। अगर 2 आदमी लगे तो वही काम 8 दिनों में करेंगे। यानी एक चीज़ कम हुई, दूसरी चीज़ बढ़ गई। इसी तरह अगर हम 8 आदमी 8 लगा दें तो वो दीवार 2 दिन में बन जाएगी। इसके माने कि एक चीज़ बढ़े, दूसरी चीज़ कम हुई। ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपन में लिखा जाता है। सही है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। असर की कीमत वो ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रास्त तनासुब होती है और कमियत या मास इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल या बिलक्स तनासुब होती है। सही है। इसको मैं थोड़ा सारा बता दूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी देखिएगा, हरकत और दूसरा कानून। जब कोई
उसको पढ़ रहा हूँ जब कोई कुवत या फोर्स किसी पिस्टन पर अमल करती है तो ये अपने शरीर में असरा गैस रिएक्शन पैदा करती है। जैसा कुवत की अधिकतम कुवत के आधार पर मुतनासिब होता है, जबकि कमियत के बिलक्स मुतनासिब होता है। या यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल होता है, सही है? यानी यह कानून हो गया, यानी F is A is directly proportional to F. और A is inversely proportional to mass. देखिएगा इधर, इसको जरा समझ लीजिए। A is directly proportional to F. A is inversely proportional to M. मैंने कहा था कि इसको अपान में लिखते हैं, सही है? इन दोनों को जमा करने पर क्या और A is directly proportional to F upon M, ठीक है? और A is equal to K and F upon M, ये क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, सही है? ये क्या है? के तनासुब का मुस्तकिल कांस्टेंट, और इसकी कीमत एक, सही है? दी जाती है, यानी A is equal to F upon M, या और F is equal to MA। ये याद करना है पूरी तरह, ये सारा का सारा इधर से
भैया ये पूरे इस कानून का हिसाबी अमल फार्मूला या हमारा फार्मूला आ गया, इसको बड़ा याद करना है। सही है जी बेटा। गायन गायन बेटा समझ में आ गया ये? हैं शोभा समझ में आ गया ये? अच्छा अब बेटा न्यूटन का तीसरा कानून, न्यूटन का तीसरा कानून, तीसरा कानून है हरकत। सही है बेटा। आप जहाँ पर बैठे हैं, सही है, किसी भी जगह बैठे हैं, आप किसी चीज को दबाएं जो आपके सामने है। दबाया आपने, दबा दिया। जब दबाएंगे तो महसूस ये होगा कि वो जिस्म आपको उसी कुव्वत से वापस दबा रहा है। ऐसा लग रहा है? पक्की बात जी। अब जरा सुनिएगा इसको, अब सुनिए बेटा। हर अमल का रद्द अमल होता है, हर अमल का रद्द अमल होता है, बराबर होता है और मुखालिफ सिमत में होता है। सही है? दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए। न्यूटन का तीसरा कानून है हरकत। हर जिस्म का अमल होता है, उस अमल का रद्द अमल होता है जो कि बराबर और मुखालिफ सिमत में होता है। हमने किताब को दबाया, किताब ने हमें वापस रद्द अमल के तौर पर वो धकेल रही है। सही है? रॉकेट जाते हैं, गुब्बारा में हवा भरकर उसको छोड़े, हवा नीचे की तरफ आएगी, गुब्बारा ऊपर की तरफ जाएगा। पक्की बात? हम जमीन को दबाते हैं, आस्ते आस्ते दबाते हैं, हम आस्ते चलते हैं। जमीन रद्द-ए-अमल के तौर पर हमें पाँव को हमारे ऊपर उठाती है। इसी तरह जब हम तेज भागने की कोशिश करते हैं तो हम जमीन को तेजी के साथ में दबाते हैं, जोर से दबाते हैं। नतीजे के तौर पर जमीन हमें उसे तेजी के साथ में हमें ऊपर उठाती रहती है रद्द-ए-अमल के तौर पर। एक गेंद को हम नीचे फेंकें, एक गेंद को हम नीचे फेंकें, आस्था से फेंकेंगे, वो आस्था से ऊपर आएगी। और वही अगर हम तेजी के साथ में फेंकेंगे, शक्ति के साथ में फेंकेंगे, जोर से फेंकेंगे, तो वो उतनी जोर से वो ऊपर आएगी। सही है? रॉकेटों का चलना, ये अमल और रद्द-ए-अमल की मिसाल है। जब जहाज में जाते हैं तो जितनी तेजी के साथ में धुआं निकालते हैं, नतीजे के तौर पर उतनी तेजी के साथ में वो आगे जाते हैं। कश्ती चलती हैं, चप्पू के जरिए आप पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं और नतीजे के तौर पर वो पानी हमें फिर आगे की तरफ धकेलता है। बड़ा चीज समझ में आ गई?
बेटा की समझ आ गई आपने? जी जी। अच्छा बेटा, हम अगर किसी जिस्म पर अमल करते हैं, कूद लगाते हैं, तो उसमें बिगाड़ भी पैदा हो सकता है, हैं? मिसाल के तौर पर एक रॉड है, हम कूद लगाएं, ज्यादा लगाते जाएं, आखिरकार वो रॉड टेढ़ी हो जाएगी, यानी वो सीधी से टेढ़ी हो गई। जिस पर कूद लगाने पर क्या ख्याल है आपका जनाब? स्प्रिंग उस पर जब हम कूद लगाएंगे तो उसकी लंबाई में इजाफा होगा, ओके बात? वो छोड़ देंगे, स्प्रिंग अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। ऐसा है नहीं है? क्या सर तुम्हारा? इसके माने ये कि वो जनाब बिगाड़ पैदा करते हैं। ये बिगाड़ आर्जी भी हो सकता है और फिर मुस्तकिल भी हो सकता है। समझ आ गई? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज कमियत और वजन, मास और वेट, इसका फर्क आता है इम्तिहान में। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, दूसरा सालों कंप्यूटर का तीसरा कानून है, हर अमल का रद्द अमल, एक्शन का रिएक्शन होता है, रद्द अमल का रद्द अमल होता है, जो कि बराबर और मुखालिफ सिर्फ में होता है। मसलन हम गेंद को जमीन पर जितनी ओर से फेंकें, जमीन उसी ऊपर से गेंद को उसी से खाली से सही है? रॉकेट का चलना, हमारा चलना, तीसरे क्रम पे बेटा। उसके बाद वजन, वेट और कमियत, मास, क्या फर्क है? देखिए, किसी जिस्म में मादे की मकदार
कमिट कराती है। जमीन जिस कुवत से जिस्म को अपनी तरफ देखती है, वो बदलता रहता है। mg मास सही है। F इक्वल टू एम है, मास F ऊपर और ए सही है। वजन इससे होती है, लेकिन सीधी में बता रहा है वेक्टर माने वेक्टर समय तो सिंपल नहीं होती है। इसके अच्छा चलो बात बाद में करेंगे। लाफिस वगैरह कर दिया सर, हाँ सलाम वगैरह लाफिस कर दिया, कल दिया, फिर ही चले गए थे। हो गया पूरा सलाम वगैरह तो कर लिया उसको। कब काम कर देंगे। नहीं अब रेगुलर बनाएंगे ना, या जियो कंटिन्यू रखते हैं क्या होगा बस।